नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। लापता महिला की हत्या का आरोपी बिहार से गिरफ्तार। ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए रुपयों की जरूरत पड़ने पर पड़ोसी ने की हत्या। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश भोरा की एक और क्राइम रिपोर्ट। जिले के ओसिया थाना क्षेत्र के चिराई गांव से लापता हुई 72 वर्षीय महिला की गुमशुदगी का खुलासा हो गया है। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए हत्या के आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतका का पड़ोसी ही निकला, जिसने सोने चांदी के आभूषण लूटने के लिए बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी थी। आरोपी ऑनलाइन गेम, सट्टा जुआ खेलने और नशे का आदी था। ऐसे में रुपयों की जरूरत पूरा करने के लिए उसने बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। गांव ईश्वरवालों की ढाणी निवासी मांगीलाल ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी मां चंपा दोपहर में घर से पड़ोस की ढाणी में जाने की बात कहकर निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। शाम तक खोजबीन करने पर भी कोई सुराग नहीं लगा। इस पर पुलिस ने तलाश शुरू की। ग्रामीण एसपी नारायण तोगस ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि बुजुर्ग महिला के गले, कान और नाक में सोने के आभूषण तथा पैरों में चांदी की कड़ियां थी। शक गहराने पर पड़ोसी अक्षय कुमार के मोबाइल की जांच की गई। उसके मोबाइल से डिलीट की गई एक फोटो रिकवर हुई, जिसमें वही भंवरिया दिखा जो चंपा के नाक में पहना हुआ था। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। साइबर टीम ने तकनीकी जांच से पता लगाया कि अक्षय एक राज्य से दूसरे राज्य में सफर कर रहा है और फूड डिलीवरी ऐप के जरिए खाना मंगा रहा है। आरोपी अबोहर, अंबाला, हरियाणा, दिल्ली, अलीगढ़, कानपुर और लखनऊ सहित अलग अलग शहरों में भागता रहा। पीछा करते हुए पुलिस ने आखिरकार उसे पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी अक्षय कुमार ने बताया कि 11 अक्टूबर को जब चंपा उसके घर आई तो उसने उनके गले और नाक के सोने के गहने देखकर लूट की नीयत से लोहे के सरिये से वार कर हत्या कर दी थी। फिर शव को रात में खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश भोरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। ये ओशन थाने के अंदर 12 तारीख को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी माँ घर से निकली थी और शाम तक वापस नहीं आई। उस समय में वो गुमशुदगी की रिपोर्ट की जब मैंने जांच शुरू करी तो सारे टेक्निकल हैंड्स लेके और जो भी आसपास में थे उनसे पूछताछ करके डॉग स्क्वाड को भी यूज़ किया और SDRF पास में कोई पानी वानी का था वो भी SDRF को भी यूज़ किया और सभी संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ शुरू की। तो हमारी जो स्पेशल टीम को गई हुई थी तो वो किसी पॉइंट पे लेके किसी घर के अंदर बैठे बैठे उनसे पूछताछ कर रहे थे तो एक लड़का उनकी रिकॉर्डिंग करने लग गया। तो उनको डाउट हुआ कि भाई ये क्यों रिकॉर्ड कर रहा था। उसका वो फ़ोन लेके चेक किया, फ़ोन लेके चेक करके तो उसके अंदर उसको संदिग्ध चीज़ें मिली। तो लड़के को वापस लेने गए, उसका फ़ोन तो ले लिया, चेक करा तो वो लेने गए। वो लड़का वहाँ से पार हो गया, निकल गया वहाँ से। उसको फिर शक आगे बढ़ा, फिर उस लड़के को फॉलो किया और वो पहले बॉम्बे गया, बॉम्बे से फिर दिल्ली गया, दिल्ली से फिर पटना पहुँच गया। पटना रेलवे स्टेशन से उसको दस्तयाब किया और दस्तयाब करके उससे पूछताछ की तो उसने ये कबूला कि अब ये जो महिला है ये इनकी घर पे आई थी और मैं अकेला था। तो उसको मेरी माँ के बारे में पूछा तो मैंने कहा पड़ोस में कहीं भी आ जाएगी, आप बैठो। बैठा कर उसके गले के अंदर और कान नथ, एक नाक के अंदर नथ सोने उसको दे के उसका मन खराब हो गया और उस महिला को पास से एक रोड ला के छिपा के लाया, पीछे जाकर उससे वार किया और उसको मार दिया। और उसके जो सोने के जो आइटम थे, कंटी थी और नथ थी, ये उसने निकाल दिया। ये दिन की बात है, ये करीब 12-1 बजे की बात। फिर वो खून उसने वहाँ से साफ किया और डेड बॉडी को वहाँ से घर से पीछे की साइड में एक कमरा बना था, उसको शिफ्ट कर दिया और ऊपर कुछ रख दिया और कमरे को साफ कर दिया। फिर नाइट के अंदर खुद जगता है और जाके इसकी पीछे खेत के अंदर गड्ढा खोदता है। गड्ढा खोद के फिर अब तक की जो तफ्तीश आई है, हमने उससे पूछताछ की। उसने बताया कि मैं एक लोहे का खाट थी, उसको डेड बॉडी को रखा, वो खाट को आगे से खींचता हुआ मैं वहाँ
ले गया, उस गड्ढे के अंदर उसको गाड़ के और ऊपर वापस मिट्टी डाल के ऊपर खीप डाल दी, खीप और पत्थर से डाल दी। और जो इतने दिन पुलिस घूम रही थी तब तक मैं यूँ पुलिस को नोट कर रहा था, कोई मैं कहीं बाहर रहता तो दूसरों से पूछता पुलिस क्या करती। तो इस प्रकार लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए अक्षय सनोवापा जो 20 का लड़का है और एक पास की ढाणी का रहने वाला लड़का ही, उसने ये वारदात की। तो जुआरी कोई पैसे हार चुका था जुए में कैसा? नहीं, ऐसा जुआरी का अभी तो उसका कोई ट्रेंड हमारे सामने नहीं है। ये जरूर है कि वो नशा करता है।